क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा एक काम करना है आपको, लेकिन फिर मन में आया कि इसे यार थोड़ी देर के बाद करते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद आपने सोचा नहीं नहीं कल करेंगे, नहीं नहीं परसों करेंगे, अरे अभी बहुत टाइम है कर लेंगे। अल्टीमेटली वो काम हो ही नहीं पाया। पता है इसका कारण क्या है? इसका कारण है दैट यू आर लेजी। नाउ इफ यू आर लेजी यू हैव clicked on the right video, because आज in this video we will try to understand how to overcome laziness, because laziness is like that one termite, एक दीमक जो आपके सारे सपने खा सकता है। So stick around and watch till the end. You would be amazed to see that how we can overcome our follies and frailties very easily if we work on them step by step. सबसे पहले जानते हैं कि what is laziness and why does it happen. See, laziness का मतलब ये नहीं है कि आप काम करना नहीं चाहते, but it becomes a habit which compels you not to do work. आप खुद के ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं और आपको लगता है कि आप लेजी हैं, बट सच्चाई ये है कि दिस इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ बैड हैबिट। बाय द वे, इफ यू वांट टू नो हाउ टू ब्रेक बैड हैबिट्स, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आई बटन पर क्लिक कर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। खैर, वापस आते हैं टॉपिक पे। देखो, लेजीनेस के 3 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण, नॉट गेटिंग क्लैरिटी अबाउट योर गोल। अगर आपके दिमाग में आपका गोल क्लियर नहीं है, अगर आपको नहीं पता है कि आपको कहाँ जाना है, तो फिर आपकी एनर्जी भी ज़ाया होगी, आप मोटिवेटेड नहीं फील करोगे अंदर से। दूसरा रीज़न है ओवरवेलमिंग टास्क्स। बड़े काम देखकर आपको डर लगेगा, आपको लगेगा अरे यार इसे स्टार्ट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि ये कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा। ये गलत टेक्निक है, गलत विजन है चीज़ों को सोचने का। बात करेंगे इस पे आगे। तीसरा रीज़न जिसके वजह से लोग लेज़ी होते हैं इज़ देयर इनएबिलिटी टू ब्रेक आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। लोग एक सेट पैटर्न में रहते हैं, उनको रूटीन तोड़कर आना अच्छा नहीं लगता है। अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं हो अपने रूटीन के साथ तो आप दिन पे दिन लेज़ी होते जाओगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अडेप्ट एंड improvise according to surroundings, according to different new strategies. ये समझना बहुत ज़रूरी है कि laziness is a state of mind and you can come out of it with slow and gradual steps. So stick around, we will talk exactly what is the blueprint to come out of your laziness. सबसे पहला स्टेप है set achievable goals. देखो, गोल सेटिंग पे मैंने लास्ट वीडियो में भी बात की थी, जिसमें मैंने बैड हैबिट्स को कैसे तोड़ा जाए उस पर बात की है। वहाँ मैंने आपको बताया है कि हाउ टू मेक स्मार्ट गोल्स। बाय द वे, स्मार्ट का एक फुल फॉर्म है, उस वीडियो को जाकर ज़रूर चेकआउट करना। व्हाट डू आई मीन बाय हैविंग अचीवेबल गोल्स? देखो, जब आपके सामने बड़ा गोल है, आपको कोई अकम्पलिशमेंट, कोई अचीवमेंट की फीलिंग नहीं आ रही है, तब आप अंदर से डीमोटिवेटेड फील करोगे एंड देन यू विल बिकम लेजी एंड इट विल गो ऑन इन अ लूप। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू रिवॉर्ड योर सेल्फ विथ स्मॉलर विक्ट्रीज एंड स्मॉलर विन्स। दैट अल्टीमेटली मीन्स दैट यू हैव टू प्लान योर गोल्स स्मार्टली, यू हैव टू ब्रेक देम इन टू चंक्स एंड देन अप्लाई दीज थिंग्स इन टू ओवरकमिंग लेजीनेस। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप है बिल्ड अ रूटीन। देखो, जब आपको ये क्लियर होता है कि एक दिन में, एक पर्टिकुलर दिन में आपको क्या क्या करना है, तो फिर जाकर आप प्रोक्रास्टिनेशन कम कर देते हो। हालांकि प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे बीट करें इस पे भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप उसे जाकर ज़रूर चेकआउट करना। अगर आपके पास एक रूटीन है, अगर आपके पास एक रोड मैप तैयार है, तो लेज़ी होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं एंड दैट इज़ द सेकेंड स्टेप। अब इस चीज़ को बिल्ड कैसे करोगे, आइए देखते हैं फर्दर इन 3 स्टेप्स में। देखो, मैं खुद एक नाइट आउल हूँ, लेकिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि इफ़ यू स्टार्ट योर डे अर्ली इन द मॉर्निंग देन वहाँ डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी कम होते हैं। आप प्लान कर सकते हो डे को और आपको काम करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। हालांकि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैं भी धीरे धीरे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रॉम बीइंग अ नाइट आउल टू एन अर्ली बर्ड। सो लेट्स सी कितने दिनों में हो पाता है। लेकिन मोटा मोटी बात यह है यहाँ कहने के लिए कि आपको ब्लूप्रिंट या रोड मैप पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं रात को भी काम कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि रात को मुझे क्या करना है। आपको भी पता होना चाहिए कि दिन में काम कर रहे हो या रात में काम कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली प्रिसाइजली यू आर गोइंग टू डू, देन ओनली यू कैन अवॉइड लेजीनेस।
ब्रेकिंग दिस डाउन फर्दर, एक दिन या एक रात पहले इस चीज़ को आप डिसाइड कर लो, क्योंकि जिस दिन आप उठोगे या जिस दिन काम करने बैठोगे उस दिन डिसाइड करने जाओगे तो फिर से आपको प्लानिंग में टाइम लगेगा, आपको दिखेगा बड़े बड़े गोल्स हैं, अचीव कुछ भी नहीं होगा। सो इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू प्लान अ डे बिफोर और अ नाइट बिफोर। अब जिन लोगों की आदत बिल्कुल भी नहीं है काम करने की, उनके लिए आपने कई जगह सुना होगा 21 डे रूल की 21 डेज में एक हैबिट फॉर्म हो सकता है। हालांकि हाउ टू एग्जैक्टली फॉर्म ग्रेट हैबिट्स, इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं बाद में। बट ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि 21 डेज तक अगर आप किसी चीज़ को करोगे शिद्दत से तो वो आपके रूटीन का हिस्सा बन जाती है, वो आपके हैबिट में फॉर्म होने लगता है, एंड दैट इज़ वॉट यू रिक्वायर। यू जस्ट रिक्वायर द कमिटमेंट ऑफ 21 डेज। सो दीज आर द फर्दर 3 steps by which how you can build a regular routine. Step 3 है leverage your ikigai. Ikigai means purpose. That's a Japanese technique and this is my personal favorite. arigato. अगर एक कोई किताब मैं आप सबको रेकमेंड कर पाऊँ आफ्टर विंग्स ऑफ फायर बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो ये किताब होगी इकिगाई। मैंने कई सारे लोगों को इस किताब को गिफ्ट किया है। Whenever I have to gift, I either gift Wings of Fire या फिर Ikigai, because these are my favorite 2 books. I mean, there are a lot of favorite books, but खैर वो एक अलग डिस्कशन है। Ikigai हमें ये सिखाता है कि आपका why क्या है लाइफ का, आपका पर्पस क्या है। Why are you here on this planet? Why do you want to do something in particular? जब आपका why क्लियर होगा तो आप ऑटोमेटिकली लेजी नहीं होगे, राइट? ये एक कंप्लीटली ब्रॉड टॉपिक है कि हाउ टू फाइंड इकिगाई ऑफ योर लाइफ और योर इकिगाई। इस पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा एंड मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा इस पे बात करने में। लेकिन इस वीडियो के लिए मैं आपको ब्रॉड ओवरव्यू दे देता हूं कि व्हाट इज़ इकिगाई। आप ये 4 सवाल खुद से पूछ सकते हो टू फाइंड योर इकिगाई। पहला सवाल है व्हाट डू आई लव, दूसरा सवाल है व्हाट एम आई गुड एट, तीसरा सवाल है व्हाट डज द वर्ल्ड नीड, एंड चौथा सवाल है व्हाट विल अर्न यू मनी। इन चारों सवालों के जंक्शन पॉइंट पे आपको आपका इकिगाई मिलेगा। आप एक वेन डायग्राम बनाकर इसको कर सकते हो, इसके बारे में डिटेल में मैं बात करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप बस इन 4 सवालों को खुद से पूछो और इसमें समय लो। ऐसा नहीं है कि एक दिन मन किया तुमने पूछ ले हे व्हाट एम आई गुड एट, तुम्हारा अंदर से आंसर आया कि यू आर गुड एट फ्लर्टिंग। नो, नॉट लाइक दैट। सो यू हैव टू बी सीरियस अबाउट दिस, टेक योर टाइम, कंसल्ट पीपल whom you know, who have seen you since childhood maybe, and then try to answer these questions. Collect data, sit on it, then decide. जब भी आप अपना why डिस्कवर कर लोगे, काम करना effortless हो जाएगा। Work would be like play. Step 4 है have a positive environment. देखो, एनवायरनमेंट का इफेक्ट आपके बिहेवियर, आपके फिजिकल मोबिलिटी, आपके सोचने के तरीके, सारी चीज़ों में पड़ता है। इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव अ डीक्लटर्ड, क्लीन एंड क्रिस्प एनवायरनमेंट। मेरे साथ अक्सर ये प्रॉब्लम होती है इस रूम में, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इधर उधर अनऑर्गेनाइज रखी रहती हैं, तब मुझे काम करने का मन नहीं करता है। तो मैं अक्सर अपने डेस्क को क्लीन करने की कोशिश करता हूँ और डीक्लटर करने की कोशिश करता हूँ। आप करके देखना, आपको खुद में अच्छा लगेगा। अगर सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हैं, चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरी नहीं हैं, तो आपके मन में लेजीनेस का जो वो स्टेट ऑफ माइंड है, वो फीलिंग है, वो आना धीरे धीरे कम हो जाएगा। ऐसा तो नहीं बोलूँगा मैं कि नहीं आएगा, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स अनलेस वी बिकम गौतमा द बुद्धा, राइट? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ क्लीन एंड स्लीक एनवायरनमेंट। देखो, कुछ चीज़ें आप कर सकते हो इसके लिए, डीक्लटर करो, जो कि मैंने पहले ही बोला। दूसरी चीज़ आप कर सकते हो, उसको डिस्ट्रैक्शन फ्री रखो, नोटिफिकेशंस को ऑफ करके रखो या फिर साइलेंट पे रखो जब आप किसी चीज़ पर काम कर रहे हो। बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट स्विचिंग मल्टीपल टाइम्स, then your mind also starts getting lazy towards a particular task, which is very important, right? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। अब कई लोगों को ऐसा लगता है कि यू नीड टू गो फिजिकली एंड मीट पीपल, ऐसा नहीं है। आप पॉजिटिव लोगों के बारे में जानो, उनको पढ़ो, उनकी तस्वीरें लगा सकते हो आप रूम में। मेरे इस वॉल पे बहुत सारे पॉजिटिव इंसानों की तस्वीरें लगी हुई हैं।
मैं किसी और वीडियो में आपको उन तस्वीरों को दिखाऊंगा जब भी मैं रूम टूर करूं। हालांकि ये लॉन्ग पेंडिंग वीडियो है रूम टूर का, बट दैट्स अ प्रॉमिस, आई विल डेफिनेटली डू द रूम टूर। खैर, सो पॉजिटिव लोगों के साथ आप वर्चुअली भी जुड़ सकते हो। दैट विल गिव यू एग्जैक्ट मोटिवेशन लाइक यू वुड हैव गॉट इफ यू वुड हैव मेट देम फिजिकली। हाँ, यहाँ पे एक ट्रिक ये है कि ऐसी तस्वीरें लगाओ उनकी जो आपकी तरफ देख रहे हो, ताकि हर बार आप उन तस्वीरों को देखो तो आपको ऐसा लगे कि आप उनसे आंखें मिला रहे हो, एंड देन यू कैन टॉक विद देम। शुरू में लोग आपको पागल समझ सकते हैं, डोंट गिव अ डैम अबाउट दोज काइंड ऑफ पीपल, इट्स ओके। Even if you succeed, people will say something. Even if you fail, people will say something. So don't worry about it. So this is very important, right? Do these 3 things. Clean up your environment with the 3 steps which I told you. That will help you immensely. Step number 5 is keep rewarding yourself from time to time. देखो, rewards की जो अहमियत है उसे हम बहुत छोटा समझते हैं, लेकिन they are very very important for your higher level of motivation. जब भी आप किसी बड़े जर्नी पर जा रहे हो, जब भी बड़ा गोल है, उसमें अगर छोटे छोटे रिवॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं तो दैट विल डू वंडर्स टू यू। ट्राई दैट आउट, यू वुड थैंक मी लेटर। इन 5 स्टेप्स के बाद ऑल आई वॉन्ट टू से इज लेजीनेस इज टेम्पररी, एक्शंस आर परमानेंट। डोंट थिंक दैट बीइंग लेजी इज योर आइडेंटिटी। डोंट थिंक दैट दिस इज अ कॉन्स्टेंट स्टेट अटैच्ड विथ यू। ये बस एक फेज है, वो चला जाएगा। उसको जल्दी से चले जाने के लिए आपको इन स्टेप्स को अप्लाई करना होगा। जब आप स्मॉल स्टेप्स उठाओगे, कंसिस्टेंट रहोगे, अपना गोल डिसाइड करोगे, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखोगे, पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़ोगे, तब धीरे धीरे ऑटोमेटिकली लेजीनेस विल डिसअपियर। रिमेंबर, एक्शन ऑलवेज बीट्स हेजिटेशन। आप शुरू करके फेल हो जाओ शुरू में, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, rather than not taking a step out. देखो, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा जो बहुत सारे लोग करते हैं। जैसे मान लो आपने डिसाइड किया कि कल मुझे 4 घंटे पढ़ना है, लेकिन पहला घंटा, क्योंकि आपका अटेंशन फोकस सब कुछ हिला हुआ है, तो पहला घंटा बर्बाद हो गया। फिर आपके दिमाग में थॉट आएगा, अरे यार ठीक है, आज तो बर्बाद हो गया, कल से स्टार्ट करेंगे। लेकिन यू स्टिल हैव 3 hours. That's a mistake which people do, most of the people actually. Even मैं भी करता था पहले। तो उस मिस्टेक से बचो। We are human beings, we are designed to falter. Don't take it as a stamp that hey, you are lazy. You are trying to overcome that. Reward yourself for small victories. अगर आपने 4 घंटे डिसाइड किया था, 1 घंटे भी आपने पढ़ाई कर ली, so it's a miracle, right, for you, क्योंकि आप जीरो से या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हो। सो प्लीज रिमेंबर दैट। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो राइट इन द कमेंट सेक्शन दैट यू प्लेज टू रिमूव योर लेजीनेस फ्रॉम योर लाइफ। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, बिकॉज आपके एक लाइक से यूट्यूब को सिग्नल जाता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छा है और वो उसे और भी लोगों तक प्रमोट करता है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू चोको चिप्स, क्योंकि चोको चिप्स पर हम ऐसे प्रोडक्ट्स लाते हैं आप सबके लिए जिससे आपको फालतू का कचरा ना मिले, सिर्फ और सिर्फ मीनिंगफुल एक्शनेबल स्टेप्स मिले। एंड फाइनली, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर कलीग्स, विथ whomsoever you feel need this. Let's build a very strong community and let's change the game forever. Till the time we meet next, stay thirsty, be great. Thank you.